Hello, scholars. I hope this will find you better. Now, today I am going to explain the rest second part of this story, Discovering Tut. The saga continues. So, without delay, I'll start. In his defense, really had little choice. अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें था कि कार्टर के बारे में बताया जा रहा था कि what was the condition when he got the Tut's mummy? It was stuck in the bottom of the coffin due to the resin material whatever had been pasted. तो उसकी वजह से उसको निकालने के लिए उसको बाहर मूव आउट करने के लिए उसका धड़ से काटना पड़ा उसको और सारे जो भी वो ऑर्नामेंट्स और जो भी ज्वेलरीज वगैरह पहनी थी जो भी एसेसरीज थी उनको हटाने के लिए उसको स्पेशल सारे जितने भी मेन मेन जॉइंट्स थे उनको कट करके मम्मी को निकालना पड़ा। उसके बाद वापस से उन्होंने एग्जामिन करके सारी चीज़ों को एक सैंड का लेयर बिछा के कॉफिन में उसमें रखा और बीच-बीच में जहाँ पे उसके डैमेजेस हुए थे वहाँ पे पैड लगा के उस मम्मी को सुरक्षित रखा। तो उसी में बताया जा रहा है कार्टर ने अपने डिफेंस अपनी सुरक्षा में कहा गया कि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी। इफ ही hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards. मतलब गार्डों को ठग लेते या बेवकूफ बनाकर गार्ड को जो चोर होते वो रात में वो ripped it apart to remove the gold. उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देते मम्मी को गोल्ड रिमूव करने के लिए अगर उन्होंने एज इट इज उसको छोड़ दिया होता। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy, and they thought or hoped they could take their riches with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toe, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. अब बता रहे हैं किस तरीके से उस समय जो रॉयल होते थे रॉयल फैमिली होती थी बहुत ज़्यादा बहुत फैबुलसली वेल्दी होती थी बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता था धन दौलत सोना चांदी हीरे जवाहरात होते थे और उसके जो मम्मी पे जितने भी ज्वेलरी थी जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहने थे जो भी कपड़े पहने थे वो सारे प्योर गोल्ड के बने हुए थे और स्पेशली जो कॉफिन के अंदर का भाग था और उसका मार्क था वो भी प्योर गोल्ड का बना हुआ था टू सेपरेट दैट फ्रॉम हिज अडोरमेंट उसका जो भी अडोरमेंट मीन्स जो भी वो पहना हुआ था कपड़े या ज्वेलरी सोने के उसको हटाने के लिए कार्टस मैन रिमूव द ममीज हेड उन्होंने मम्मी के हेड को रिमूव किया एंड सेवरल नियरली एवरी मेजर जॉइंट मेन मेन जॉइंट्स को उसके रिमूव किया कट किया once they had finished they resembles the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed were Tut noticed और उसके बाद उन्होंने क्या किया जैसे मैंने बताया सैंड लेयर बॉक्स में लगाकर और उसके ऊपर बीच बीच में जहाँ डैमेजेस हुए थे पैड से उसको कवर किया कंसील किया और जहाँ पे टट अभी रेस्ट कर रहा है माने उसकी मम्मी अभी जिस जगह जिस पोजीशन में है जहाँ से अभी निकाली गई है Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating detail of life and intriguing mysteries of death. अब जो है आर्कियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है उसका फोकस उन पैसों और वेल्थ और ऑर्नामेंट्स पे नहीं उसके एडोरमेंट पे नहीं है बल्कि उसकी मिस्टीरियस डेथ के रहस्य को सुलझाने में है कैसे उसकी डेथ हुई इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed the startling fact beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. और 1968 में कार्टर्स की डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद एनाटॉमी के एक प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया और उन्होंने पाया कि रेजिन के नीचे एक आस्केट हिज चेस्ट उसका जो चेस्ट है उसके नीचे का जो ब्रेस्ट बोन है और फ्रंट का सामने का जो रिब है वो मिसिंग है दिस डायग्नोस्टिक इमेजिन कैन बी डन विथ
computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body. What more would a CT scan reveal of dirt than the X-ray? और सीटी स्कैन जो किया गया, जिसके छोटे छोटे तमाम पिक्चर्स होते थे जो ब्रेड स्लाइसेस के रूप में दिखते थे, और थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडीज पूरी तरीके से आगे पीछे साइड से दिखाई जाती थी उन एक्सरेज में, और उससे ज्यादा वो सिटी स्कैन रिवील कर सकता था एक्सरे से ज्यादा, और क्या। एंड कुड इट आंसर टू द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और दो बहुत बड़े क्वेश्चंस जो अभी भी लोगों के दिमाग में थे, साइंटिस्ट के दिमाग में थे, वो क्या थे, अभी भी स्थिर थे। हाउ डिड ही डाई, वो कब मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उसकी डेथ हुई तो वो कितने साल का था। ये दो क्वेश्चन अभी भी unrevealed थे। King Tut's demise was a big event. Even by royal standards, he was the last of his family line, and his funeral was the death rattle of the dynasty. But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. और वो कह रहे वो अपने डायनेस्टी का वो आखिरी डिमाइस था, और जो इतनी मतलब बिग इवेंट था उसकी डिमाइस, उसका मरना एक बहुत बड़ी कोई इवेंट घटना रही होगी, और उसके साथ ही उसकी पूरी डायनेस्टी का खात्मा हो गया। पर पर्टिकुलर्स जो है वो कहते हैं कि आफ्टरनेट क्या हुआ ये बिल्कुल अनक्लियर है, उसकी डेथ कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ उसकी फैमिली और उसके राज्य का, इट वाज ऑल अनक्लियर। Amenhotep Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. और उसके जो टट के जो फादर या फोर फादर रहेंगे एमेनोटेप थ्री, और वो बहुत ही पावरफुल फेरो थे अपने समय के, बहुत उन्होंने लगभग 40 दशक तक 40 इयर्स तक शासन किया, और उस समय उनके शासन काल में उनकी डायनेस्टी, उनका राज्य का वो स्वर्णिम युग था। उसके बाद उनके सन जो उन्हीं के सक्सीडर थे एमेनोटेप फोर्थ, वो उन्होंने इनिशिएट किया, और उन उस समय बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड, थोड़ा सा डिफरेंट पीरियड हिस्ट्री का शुरू हुआ एंशियंट इजिप्ट की। वो जो नए फेरो बना उसने प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, उन्होंने द सन डिस चेंज हिज नेम टू द एक्नेटन, और उन्होंने वर्शिप के मापदंडों को ही बदल दिया, उसने अपना नाम बदल दिया, ठीक है। और उसने एटन, वहां के गॉड जो थे एटन, उनकी वर्शिप शुरू कर दी। उसके बाद में उसने अपना नाम भी बदल के एकन नेटन रख लिया, जिसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकनटेटन। और उन्होंने एकनटेटन को नया वर्शिप रिलीजियस कैपिटल बनाया, और जो पहले से थेब्स था सिटी उसको उन्होंने बदल दिया ना। अभी जो उसका सिटी है जिसको उसने रिलीजियस कैपिटल बनाया था अपने शासन काल के दौरान एक्टेटन, वो अब एमरना के नाम से जाना जाता है। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. It must have been a horrific time, said Roy Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. और उसने क्या किया कि जो पुराने गॉड जिनकी पूजा होती थी उन अमून, उसको उनके मंदिरों पे अटैक कर दिया, उनकी मूर्तियों को, उनकी जो भी चीजें थी टेम्पल्स, उनको सबको डैमेज कर दिया। रे जॉनसन कहते हैं जो शिकागो के रिसर्च यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर हैं लक्सर में, तो जिनका नाम है रे जॉनसन, उन्होंने कहा कि किसी भी जगह में, किसी भी कंट्री में, किसी भी
पार्ट में आपको जब इस तरीके की हलचल होती है, जब वहाँ के मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, कहीं भी किसी भी रिलीजियस कहते हैं प्लेस पे अटैक किया जाता है, तो वो बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वहाँ के लोगों के लिए। और वही वो सोचते हैं कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस एंशियंट इजिप्ट का वो बहुत ही हॉरिबल पीरियड रहा होगा, बहुत ही भयानक पीरियड रहा होगा। फिर द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन Akhenatans went a little wacky। और जो जिस कंट्री ने इतने दशकों तक, इतने सालों तक राज्य किया, उसका खात्मा होने वाला था। और जो उनका ये सक्सेसर था, जो उनका शासन अब संभाल रहा था, वो जो है अब बहुत ही वेकी मतलब बहुत ही स्पेशल निराला टाइप का था, अजीब सा था, जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप पिक्यूलियर कह सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट था, सनकी भी कह सकते हो, ठीक है। आफ्टर Akhenaten's डेथ, उसकी डेथ के बाद अ मिस्टीरियस रूलर नेम इसमें खाकरे appeared briefly and existed with hardly a trace। और उसकी डेथ के बाद एक रहस्यमय रूलर जिसका नाम पता चला है इसमें खैकर था, और वो आया शीघ्रता के साथ उसने, और बहुत जल्दी एग्जिटेड, मैंने वह चला गया रूल, उसका अभी तक कोई भी ट्रेस नहीं हो पाया है कि हु वाज ही, कहाँ से आया, कब रूल किया, कितने समय तक रूल किया, कुछ भी पता नहीं है। एंड देन अ वेरी यंग Tutankhaten took a throne, King Tut as his widely known today। और फिर उसके बाद एक बहुत छोटे टूटन खातन ने उसके थ्रोन को, गद्दी को संभाला, और जो आज दुनिया में टट के नाम से मशहूर है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खमूम, और टूटन कैटन से उन्होंने नाम अपना चेंज करके टूटन खमूम लिख दिया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून। अमून जो उनके प्रीवियस गॉड थे, जिनके टेम्पल को उसने Akhenaten's ने वो कर दिया था, डैमेज कर दिया था। एंड ओवरसॉ द रेस्टोरेशंस ऑफ द ओल्ड वेस्ट, और उसने वापस से वो सारी चीजों को पुनः जो खराब हो गई थी वापस से लाने की कोशिश करी। he regained for about 9 years and then died unexpectedly। और उसने लगभग 9 सालों तक राज्य किया, और मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मिस्टीरियसली उसकी डेथ हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम and the speculations about his fate, that is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in the late 2003, has recorded almost 600 so far and is still continuing। और पता नहीं उसका, ही इज वेल नोन टुडे। और इजिप्टियन ममीज जो थी उनके, उसमें से वो एक थी। कितनी मम्मी कोई नहीं जानता, क्योंकि 2003 से ये इन्वेंशन, ये खोजबीन शुरू हुई है। अभी तक 600 मम्मियां इजिप्ट में काउंट की जा चुकी, स्टिल काउंटिंग इज गोइंग ऑन। द नेक्स्ट फेज इज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल city machines donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer। और जो है नेक्स्ट फेज क्या है, इन जो भी मम्मियां मिली उनका सिटी स्कैन का, पोर्टेबल सिटी स्कैन, और वो मशीन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस ने डोनेट करी रिसर्चर्स को, इसके मैन्युफैक्चरर ने। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और इस सीरीज में जो किंग टट था, उसकी वो मम्मी पहली मम्मी थी जिसकी स्कैनिंग हुई है। इन डेथ as in life moving regally ahead of his countrymen। और इस तरह देखा जाए तो मृत्यु के बाद भी जैसा कि लाइफ में वो अपनी कंट्री कमांड को चला रहा था, ही वॉज द लीडर। तो डेथ में भी सबसे पहले उसकी मम्मी को स्कैन किया, तो आफ्टर दैट ही वॉज द लीडर टू बी स्कैन। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section। Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, stakes, and added detail in the resulting image. With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that he winged goddess of a gilded burial Shireen protected for so long।
और सीटी मशीन में सबसे पहले उसको हेड से टो, सर से लेकर पैर तक उसका एक्सरे हुआ, जिसमें 1700 इमेजेस उसकी निकल के आई क्रॉस सेक्शन में। टट के हेड को स्कैन किया गया, जो कि 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में रजिस्टर किया गया उसके स्ट्रक्चर को, और उसका एक संपूर्ण डिटेल निकाला गया, रिजल्टिंग इमेज निकाली गई। टेक के एंटायर बॉडी इसी तरीके से रिकॉर्ड करी गई पीसेस में। A team of specialists in radiology, forensic and anatomy begin to prove the secret। और इन तीनों ने, स्पेशलिस्ट ने रेडियोलॉजी के, फोरेंसिक के, एनाटॉमी के, उसके सीक्रेट्स को खोजना शुरू किया, प्रूफ्स को खोजना शुरू किया। दैट द विंग गॉडेसेस, वो सीक्रेट जो अभी तक जो उनकी गॉडेस थी, जो मृत्यु के पश्चात बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ऐसा कहा जाता है, उनकी रक्षा में थी, अब उसको उन्होंने उनके सीक्रेट को उजागर करना शुरू कर दिया सारे साइंटिस्ट ने मिलकर। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस दिन स्कैनिंग हो रही थी टट की बॉडी की, उस रात में वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स लाइक Lake Palbarels, they climbs a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinting for an office nearby, and returned with a pair of white plastic vests. The $1 million scanner had quite, because of the sand in the cooler fan, curse of the pharaoh, choked a guard nervously. और जिस यानी कि रात थी, तो वो जो डेड बॉडी को उठाने वाले होते हैं, वो रैंप पे चलकर नीचे सीढ़ियों पे गए और घूमते हुए सैंड के साथ वापस आए, और वो मतलब रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू ट्रेलर, और उनके हाथ में स्कैनर था। 20 मिनट की कोशिश के बाद दो आदमी लोग गए ऑफिस में, नियर बाय ऑफिस में, वहां से प्लास्टिक के एक फैन लेके आए, दो बड़े। और क्योंकि जो $1 million की स्कैनर मशीन थी, उसके पंखे में, कूलर फैन में सैंड चली गई थी, धूल चली गई थी, और किसी गार्ड ने नर्वसली जोकिंग करते हुए कहा कि ये फेरो का अभिशाप है, उसके कब्र से उसकी बॉडी को निकाल के जो छेड़छाड़ की जा रही है, उसकी वजह से ये सारे तूफान आ रहे हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। आफ्टर चेकिंग that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman, who carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, where the funerary priest had laid him so long ago. और बाद में वो जो सब्स्टिट्यूट दो फैन लाए गए थे वाइट, उन्होंने काम करना शुरू किया, और प्रोसीजर जो भी स्कैनिंग था वो खत्म हुआ, और कोई भी डाटा मिस नहीं हुआ। उन्होंने वापस से चेक करके पूरे सब चीज़ों को, बॉडी को वर्कमैन को सौंप दी, और वो वहीं पे टॉम में वापस ले गए, जहां पर 3 घंटे के लिए उनको, मोर लेस देन 3 घंटे के लिए उसको वहां से उसके कॉफिन से रिमूव करके लाया गया था स्कैन के लिए। और अब वापस से वहीं पे वो रेस्ट कर रहा है पीस में, पीसफुली, जहां पे सालों पहले कभी किसी दाह संस्कार करने वाले प्रीस्ट ने, फ्यूनररी प्रीस्ट, दाह संस्कार करने वाले पुजारी ने उसको दफनाया होगा। बैक इन द trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on the computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technicians spun and titled it in a very directions, tilted in a very directions। और जो टेक्नीशियंस थे, उन्होंने बहुत एस्टोनिशिंग इमेजेस निकाली कंप्यूटर स्क्रीन पे। ग्रे हेड ने शेप लेना शुरू किया, जो डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स थे उनको गैदर करके शेप में लाया गया, और टेक्नीशियन ने स्पन किया और टिल्ट किया, हर डायरेक्शन से उसको टिल्ट किया, देखा। नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास, और जो नेक की वर्टिब्रे थी, जो रीढ़ की हड्डी जोड़ती है नेक को, तो उसने पूरी एकदम अच्छे से दिख रही थी, उसकी बॉडी का उसी तरह पिक्चर दिख रही थी जैसे कि एनाटॉमी का कोई क्लास में इसके ये इस दिखाया जाता है इमेज मॉनिटर पे। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, और दूसरी इमेज थी वो एक हाथ को रिवील कर रही थी। सर्वाइवल व्यूज ऑफ अ रिप केज, और जितनी रिप केज थी उसको वो शो कर रही थी। एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ स्कल, और स्कल माने उसकी खोपड़ी भी पूरी से दिखाई दे रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर
वॉज ऑफ। अब लेकिन प्रेशर खत्म हो चुका था उसके रहस्य को जानने का, सब कुछ सामने था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जाही हवास स्माइल, अपने चेयर पे बैठते हुए जाही हवाल के चेहरे पे मुस्कुराहट है, विजिबली रिलीव्ड, जो दिख रही थी कि अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, उन्होंने कहा कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, और उन्होंने बताया पिछली रात हम एक सेकंड के लिए भी नहीं सोए। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, पर अब मुझे लगता है मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टील्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप, और जब हमने उस जगह को छोड़ा ट्रेलर को और मेटल स्टील्स जो थी सैंडी ग्राउंड में उनको ऊपर किया, द विंड हैड स्टॉप, तो हवाएं अपने आप रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड, जाड़े की हवा ठंडी हो गई, एंड स्टिल, और वो शांत हो गई। लाइक डेथ इटसेल्फ, मौत जैसा सन्नाटा छा गया इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड। डिपार्टेड माने जो लोग मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जो दुनिया से विदा हो जाते हैं, डिपार्ट हो जाते हैं, ऐसी घाटी में मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। जस्ट अबव द एंट्रेंस, और उस टॉम्ब के एंट्रेंस पे टू टट स्टॉम स्टूड ओरियन, और टेट टट टॉम के ऊपर ही, टोम के ऊपर ही किसका फिगर बना था, ओरियन, कौन से ये जो है कॉन्स्टिलेशन है, दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज अ सोल ऑफ ओडिसिस। वो एक कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, एक जो आसमान में तारों की आकृतियां बनती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, तो वो तारों के समूह को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और इजिप्टियन, पुराने इजिप्टियन की मान्यता थी कि ये जो ओरियंट का जो कॉन्स्टिलेशन है वो वास्तव में ओरिसिस गॉड की सोल है, आत्मा है, जो गॉड किस चीज के हैं, आफ्टर लाइफ माने जिंदगी के बाद की जो लाइफ होती है, मरने के बाद की जो लाइफ होती है उसके गॉड है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो वो बॉय किंग को वहां से देख रहे हैं उसके टोम के ऊपर से। सोर्स नेशनल ज्योग्राफिक, नेशनल ज्योग्राफी से अडॉप्ट किया गया, वॉल्यूम 207 नंबर 6 से। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर अच्छे से, और अगर नहीं आया है तो प्लीज कमेंट मी कि कहाँ का आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।